तो आज हमारा जो डे 3 है वो है विपस्सना ध्यान। ठीक है, विपस्सना ध्यान को आनापानसति ध्यान भी बोलते हैं। हमने जो पहले जो 2 दिन ध्यान करा वो प्लस आज के बाद वाले जो ध्यान करेंगे उन सब में हम अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा छोटा, किसी ना किसी तरीके से चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि होता है ना, हम हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कुछ गड़बड़ होती है तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, कुछ हम में कमी होती है तो हम और बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। हेल्थ इश्यूज़ हैं तो हम थोड़ा सा योगा या एक्सरसाइज या वॉक करने की कोशिश करते हैं। विपस्सना ध्यान हमें ये सिखाता है कि कई बार सिचुएशंस इतनी क्रिटिकल हो जाती हैं कि हमसे संभलती ही नहीं है। हमें लगता है कि नहीं, हमसे कुछ मतलब कि हम नहीं संभाल पा रहे, ना हमारी सेहत ना हमारा कुछ। जब आपको लगे हम कुछ भी नहीं संभाल पा रहे हैं, हमसे कुछ भी नहीं हो रहा है, तब आप सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर मतलब कि वो बोलते हैं ना कि अपने हिंदी में बोलते हैं ऊपर वाला देखेगा, है ना। जैसे ऊपर वाले की मर्जी, वैसे ही विपस्सना ध्यान में कभी भी ब्रीदिंग की लेंथ को कम ज़्यादा, होल्डिंग, आउटर होल्ड, इनर होल्ड, है ना, डिफरेंट टाइप्स की ब्रीदिंग जो हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सीखी है, स्टेप ब्रीदिंग, है ना, बॉक्स ब्रीदिंग, है ना, अश्वनी मुद्रा, ये सब कुछ भी नहीं है। विपस्सना ध्यान उन सब लोगों के लिए है जो बहुत सिंपल मेडिटेशन करना चाहते हैं, जो नहीं जानते कि कैसे सांसों को लंबा करना है, जो नहीं जानते कि कैसे सांसों को रोकना है। जैसे कि अपने ग्रुप में कई बड़े बुजुर्ग हैं, वो बोलते हैं कि मैम हम इतनी होल्डिंग नहीं कर पाते, हम इतना लंबा सांस नहीं ले पाते, हम इतना लंबा एक्सेल नहीं कर पाते। तो विपस्सना ध्यान ये बोलता है कुछ मत करो, अपनी ब्रीदिंग को बिल्कुल मत छेड़ो, जैसे चल रही है वैसा तो देख सकते हो उसको। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि एक बच्चा है, वो जैसा चल रहा है हम उसे सिर्फ उसके पीछे पीछे चल के उसे देख रहे हैं। वो कभी ऐसे जा रहा है, हम उसके पीछे ऐसे चल दिए, सीधे सड़क पे चल रहा है, हम सीधे चल दिए, वो पार्क में गया, हम पार्क में चले गए। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ उसे देख रहे हैं। सिर्फ देखने से क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर हमें पता चल जाए ना कि कोई हमें पूरे टाइम देख रहा है ना, अगर हमारे रूम में सीसीटीवी कैमरा लग जाए या हमारे घर पे सीसीटीवी कैमरा लग जाए तो जी हम गलतियां करना बंद कर दे, है ना, कर देना। बहुत सारे लोग अपनी मेड के लिए लगाते हैं। जैसे हमारी मेड को पता चल जाए, है ना, कि सीसीटीवी लग रहा है, अभी अब तो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, है ना। वैसे मतलब सीसीटीवी कुछ कर थोड़ी रहा है, अगर वो कुछ गड़बड़ करेगी तो वो ना उस पर चिल्लाएगा, ना उसे थप्पड़ मारेगा, ना उसे कुछ और बोलेगा, लेकिन वो देख रहा है उसे। वही हमारी सांसें हैं, जब हम उसको सिर्फ देखते हैं तो वो सुधरनी शुरू हो जाती है। ये चीज़ आप फील करेंगे आज विपस्सना ध्यान में, आनापानसति ध्यान भी बोलते हैं। आप स्टार्टिंग में अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे और जब हम 20 मिनट का लगभग ध्यान करेंगे, ठीक है, तो 20 मिनट के बाद में जब एंड हो रहा होगा तब भी आप ब्रीदिंग पे ध्यान देना। वो थोड़ा और अच्छा चलना सीख गई होगी, वो थोड़ा और स्मूथ चलना सीख गई होगी, वो थोड़ा और प्यार से चल रही होगी। ठीक है, तो वही चीज़ कि सिर्फ किसी को देखने मात्र से भी वो सुधर सकता है, वही काम हम हमारी ब्रीदिंग पे करने वाले। तो हम यहाँ पे 20 मिनट मेडिटेशन करके, विपस्सना ध्यान करके एक उसका टेस्ट फील करेंगे। ठीक है, बहुत मिरेकल इफ़ेक्ट है। बहुत सारे लोग मतलब कि एक जादू के जैसे उनकी लाइफ में काम करा है इस ध्यान ने। अगेन अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखिए। ठीक है, मुद्राज मैंने आपको बताई थी, ध्यान मुद्रा। ये सुशीला जी, ओके, आपने करा है वो विपस्सना मेडिटेशन, ग्रेट। इस तरीके से भी रख सकते हैं, है ना, और इस तरीके से भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। यस, अपने पैल्विक को लूज छोड़ दीजिए। आपका मन करे तो आप टंग को पिलेट पे लगा सकते हैं। अगर आप जीभ को तालू पे लगा लेंगे तो आपका ध्यान थोड़ा बढ़ जाएगा। यस, आंखें बंद, ध्यान दीजिए। आज हम सांसों को बिल्कुल नहीं छेड़ने वाले, हमने उसकी लगाम छोड़ दी। जहाँ जाए उसे जाने देंगे, जितना लंबा जितना छोटा जैसे मन करे उसे चलने देंगे। अपनी फिजिकल बॉडी को चेक करो,
आपकी थाइस, आपके घुटने, आपके हिप्स, जहाँ पे भी आपने अपने शरीर का वज़न दे रखा है उस टच को फील करो। अगर आप चेयर पे बैठे तो चेयर के टच को फील कीजिए, फ्लोर पे हैं तो फ्लोर के टच को फील कीजिए, बेड पे हैं तो बेड के टच को। अपनी स्पाइन को देखो, ये बिल्कुल सीधी है। हर एक ध्यान हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है, और अगर पॉजिटिव एनर्जी हमें हमारे शरीर में हर एक कोने में पहुंचानी है तो उसका हाईवे जो है वो स्पाइन ही है। स्पाइन सबसे पहले एनर्जी अपने पास कलेक्ट करता है और फिर पूरी बॉडी में ट्रांसमिट करता है। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे ढीले, गर्दन सीधी, आपकी ठोड़ी ज़मीन के पैरेलल, आंखें बंद। यस, कोई भी टेंशन नहीं, हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माथे से लकीरें हटाओ, चेहरे पे स्माइल। यस, जानो कि आप क्यों बैठे हो, किस कारण से बैठे हो। अपने आप को अप्रिशिएट करो कि हाँ, मैं खुद को समय देता हूँ। ये सांसें जो मेरे पैदा होने से लेके मेरे जाने तक मेरा साथ दे रही हैं, मेरी हेल्प कर रही हैं। अभी ये 20 मिनट मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसके साथ बिताने वाला हूँ। मैं इसका हाथ पकड़ के जहाँ ये ले जाना चाहे वहाँ जाने वाला हूँ। अपनी मनमानी में नहीं करूँगा, अपनी इच्छा में जाहिर नहीं करूँगा। इसकी इच्छा पे सिर्फ इसके साथ मैं बहने वाला हूँ। अपनी सांसों को देखना शुरू करें, बिना आईबॉल्स को घुमाए। फोरहेड पे नज़र रखिए, थर्ड आई। आपकी हर एक सांस वहीं से आ रही है और जा रही है, देखिए। बिना उसकी लंबाई छेड़े आप सिर्फ देखिए। मन ही मन अपने आप को बताइए कि ये कैसी चल रही है। हाँ, ये थोड़ी छोटी है, ये बिना आवाज़ के चल रही है, ये ना अंदर रुकती है ना बाहर रुकती है, बस ये चलती ही जा रही है। कुछ माइक्रो सेकंड्स में ये अंदर भी यू टर्न लेकर बाहर आ रही है, बाहर से यू टर्न लेकर अंदर जा रही है। फिर से अपने माथे से लकीरें हटाओ, फोरहेड को और चौड़ा करो। ऐसा सोचो कि आप एक चेयर लगा के, एक कुर्सी लगा के सिर्फ और सिर्फ अपने थर्ड आई पे जाकर बैठ गए हैं। अपनी आती जाती ब्रेथ की अटेंडेंस लगा रहे हैं। एक भी सांस आपसे चूक के अंदर नहीं जाएगी। जैसे एक गेटमैन किसी को अंदर नहीं जाने देता बिना उसकी परमिशन के, वैसे ही आप परमिशन दे रहे हैं लेकिन पेपर पेन पे नोट डाउन कर रहे हैं। हर एक अंदर जाती सांस और बाहर आती सांस एक राउंड है। अभी से इसी पल से कितनी सांसें ले रहे हो, राउंड गिनना शुरू करो। 1, 2, सिर्फ और सिर्फ गिनते जाओ मन ही मन। ऐसा सोचो कि आप पेपर पे लिखते जा रहे हो। हर एक नंबर आपको दिख रहा है, हर एक सांस की अटेंडेंस आप लगा रहे हो। कोई भी सांस चोरी छिपे अंदर नहीं जा रही, आपको दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ देखो। नेक्स्ट 30 ब्रीदिंग, 30 काउंट तक किसी भी ब्रेथ को चूकने नहीं देंगे। आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी। अपना पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पे कर दीजिए।
किसी भी विचार को डिस्टर्ब मत करने दीजिए। कोई थॉट आए तो बोलो उसे, वेट करो, मैं बिज़ी हूँ काउंटिंग में। ध्यान दो, आप कहाँ हो, लौट आओ, गिनती पे लौट आओ। देखते जाओ, देखते जाओ। ऐसा सोचो कि हर एक सांस के साथ में आप अपने अंदर जा रहे हैं, उसके साथ में बाहर आ रहे हैं। आप दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ में चल रहे हैं। अपनी आँखों से देखो आपका एक छोटा सा रूप और ये ट्रांसपेरेंट ब्रीदिंग, जिसके आर पार आप देख सकते हो, आपके साथ अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। देखते जाओ, अपनी ब्रीदिंग को देखते जाओ। हर सांस जो अंदर जा रही है एक ऊर्जा को लेकर जा रही है, एनर्जी को लेकर जा रही है, ऑक्सीजन को लेकर जा रही है। और जब ये बाहर आ रही है तो अपने साथ टॉक्सिन्स, नेगेटिव एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बाहर आ रही है। ध्यान दो, आप तो सिर्फ ब्रीदिंग को देख रहे हो, देखने मात्र में इसने ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। कितना स्पीडली आपका शरीर काम करता है। आपके देखने मात्र में इसे पता चल गया कि क्या मुझे रखना है और क्या छोड़ना है। देखते जाओ, सांसों से नजरें मत हटाओ। माथे से लकीरें हटा दो। अगर सर में भारीपन हो तो उसे रिलीज़ करो। कहो कि मैं लेट गो करता हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ। मैं बहुत प्यार से, आराम से सांसों को देख पा रहा हूँ। मुझे सिर्फ इस पे नज़र रखनी है। अगर फोरहेड पे नज़र रखते हुए अभी भी भारीपन महसूस हो रहा हो तो आपके नाक के अंदर इनर वॉल्स पे नज़र रखिए या अपर लिप पे रखिए। अपने सांसों के स्पर्श को महसूस कीजिए। हर जाती सांस, आती सांस आपको दिख रही है। आपने काउंटिंग छोड़ दी है, लेकिन फिर भी आपने उस पर नज़रें रखना नहीं छोड़ा। देखते जाओ, देखते जाओ। देखो कितनी सारी सांसें हैं, कितनी ज़्यादा ब्रेथ लेते हो आप। 1 मिनट में 12 से 18 काउंट। ना आप इसे लंबा कर रहे हो, ना अंदर रोक रहे हो, ना बाहर रोक रहे हो। देखते जाओ। अब सिर्फ अपनी नज़रों से
अपनी कल्पना शक्ति से ऐसा महसूस करो कि ये और स्मूथ हो रही है, ये और छोटी हो रही है। आपके नाक के अंदर इसका स्पर्श आपको धीरे धीरे कम महसूस हो रहा है। माथे पे शांति है। ध्यान से देखो, सांसें ऐसे चल रही हैं मानो रुक ही गई हों, बहुत छोटी या ना के बराबर। होने दो, और सॉफ्ट होने दो, और छोटी होने दो। ध्यान से देखो, आपका शरीर कंफर्टेबल है, कोई बेचैनी नहीं। यह आपकी ब्रेथ है जो एक चमत्कार के जैसे बिना शरीर को डिस्टर्ब करे चल रही है, जो आपको महसूस होनी बंद हो गई, जो आपको दिखनी बंद हो गई, जिसका टच आपको बहुत मामूली या ना के बराबर महसूस हो रहा है। हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम सांसें देख नहीं पा रहे। थर्ड आई पे जिस चेयर पे बैठे हैं आप, ध्यान दो, ध्यान दो, सांसें आपके सामने से गायब हैं। अपना ध्यान उस खालीपन पे लगा दो। ना आपको अपना शरीर संभालना है, ना सांसों पे नज़र रखनी है। अपनी नज़रें टिका दो उस शांति पे, उस पीस पे, उस कामनेस पे जो आप अभी महसूस कर रहे हैं। मानो सब कुछ रुक गया हो, ये दुनिया रुक गई है, मेरा शरीर रुक गया, मेरी सांसें रुक गई। एक स्थिरता है और उस स्थिरता में रुके रहने का प्रयास करो। हो सकता है बीच बीच में आपको अपनी ब्रीदिंग की हल्की सी हलचल महसूस हो, लेकिन वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही। अपना फोकस उस पीस और कामनेस पे लगा के रखो जो आपको महसूस हो रहा है, उस खालीपन पे, उस जीरो पे। नाउ वो जो खाली जगह है, जहाँ पीस है, कामनेस है, वहाँ गुलाबी रंग की रोशनी को देखो। पिंक लाइट, एक प्यार की निशानी। महसूस करो आप प्यार से भरे हुए हैं। सबसे पहले ये पिंक लाइट अपने ही एक छोटे से रूप पे गिरते हुए देखो। देखो कि एक बड़ा सा स्टैचू के जैसा एक रूप है जो आप खुद हैं। आपके हार्ट के आसपास या फिर आपकी थर्ड आई में पिंक लाइट आपको दिख रही है, और वो पिंक लाइट आपकी बॉडी से निकल के एक छोटे खिलौने के जैसे आप खुद को देख रहे हैं, उसके ऊपर गिर रही है। अपने ही अंदर एफर्म कीजिए, हाँ मैं खुद को प्यार करता हूँ। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं खुद को प्यार करता हूँ।
अपने आप को मैं सब कुछ देता हूँ। जैसे मैं अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को देने की कोशिश करता हूँ, वैसे मैं खुद को सब कुछ देता हूँ। अच्छी सेहत, अच्छा भोजन, रेस्ट, नींद, पैसा, एंटरटेनमेंट, जो कुछ भी मुझे पसंद है मैं वो सब खुद को देता हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ। इसी पिंक लाइट को अपने घर वालों पे गिरता हुआ देखो। मेरे घर वाले जो भी मेरे साथ रहते हैं, मैं उन्हें हर तरीके से स्वीकार करता हूँ। उनकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों के साथ मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें प्यार करता हूँ। महसूस कीजिए उस प्यार को जो कि आपको बांध के रखे हुए है। मैं अपने घर वालों को स्वीकार करता हूँ, वो जैसे भी हैं मैं उन्हें प्यार करता हूँ। यही पिंक लाइट अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग, नेबर्स, हेल्पर्स, हर जगह जाने दो। मैं दिल से सबका भला चाहता हूँ। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मैं हर किसी को वो जैसे हैं वैसा ही छोड़ता हूँ। मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता उनके व्यवहार को बदलने की। वो जैसे हैं मैं वैसे ही उन्हें स्वीकार करता हूँ। इस प्लैनेट अर्थ को देखो, ये दुनिया बहुत सुंदर है। मुझे इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने तरीके से, अपने बेस्ट तरीके से चल रही है। मुझे सिर्फ खुद का ध्यान रखना है। मैं दुनिया बदलने नहीं चला हूँ। मैं अपने परिवार वालों का व्यवहार बदलने नहीं चला हूँ। मैं किसी को बदलने नहीं चला हूँ। मैं सिर्फ खुद पे काम करता हूँ। अपनी सांसों को फिर से देखिए। ये उसी तरीके से चल रही हैं जैसी अभी आपने देखी थी। बहुत स्मूथ। अपनी कल्पना शक्ति से अपने सांसों के स्पर्श को महसूस करना शुरू करो। मानो ये लौट के आ रही हो। जो गायब हुई थी वो फिर से लौट के आ रही हैं। देखिए, गौर से देखिए। वहीं पे नहीं रुकेंगे, लौट कर आइए। जो पीस, जो कामनेस आप महसूस कर रहे हैं आप ही के अंदर हमेशा बनी रहेगी। बस आपको इसे बार बार जाके ढूंढना है। ये कहीं नहीं जाने वाली। आपको हर बार ध्यान लगा के, मेडिटेशन करके अपने ही अंदर इसे खोज निकालना है। लौट आइए, वापस लौट आइए। अपनी सांसों को देखिए। ये सांसें जिस शरीर में चल रही हैं उस शरीर को देखिए।
अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाइए, बहुत हल्का सा। यस। अपने दोनों हाथों को कमांड दीजिए कि वो नमस्ते मुद्रा में जाएं। ध्यान दीजिए आपकी सांसें, आपका ब्रेन, आपका बॉडी, तीनों एक दूसरे के साथ रिदम में काम कर रहे हैं। यस। सब आंखें बंद रखेंगे। अब ये जो नमस्ते मुद्रा है, इसको एक दूसरे से थोड़ा दूर कीजिए। दोनों हथेलियों को एक दूसरे से दूर कीजिए, मानो आपने दोनों हथेलियों के बीच में किताब पकड़ रखी है। थोड़ा सा और दूर कीजिए, मानो 2 किताबें पकड़ रखी हैं। थोड़ा सा और दूर कीजिए, मानो आपने कोई गुब्बारा पकड़ रखा है। थोड़ा सा और, थोड़ा बड़ा गुब्बारा। ग्रेट। यहीं पे रखिए हथेलियों को एक दूसरे के सामने। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अपने दोनों हथेलियों को बहुत धीरे धीरे एक दूसरे के करीब लाइएगा। आपने जो एनर्जी अपने शरीर में अभी भरी है वो आप अपने हथेलियों के बीच में भी महसूस करेंगे। धीरे धीरे हथेलियाँ एक दूसरे के पास लाइए, पास लाइए। आपको एक जगह पे ऐसा लगेगा कि एक अदृश्य गुब्बारा आपने पकड़ रखा है। फिर से दूर ले जाइए हथेलियों को, फिर से पास लाइए। एक अदृश्य गुब्बारा जो आपको, आपकी हथेलियों को और करीब नहीं आने दे रहा, एक दूसरे के करीब नहीं जाने दे रहा। फिर से दूर कीजिए हाथों को, फिर से करीब लाइए। कहिए खुद से, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या मेरे हाथों के बीच में एनर्जी है? क्या सच में एक अदृश्य गुब्बारे के जैसे मैं वो एनर्जी महसूस कर रही हूँ? फिर से दूर ले जाइए। विश्वास नहीं हो रहा तो फिर से पास लाइए अपनी हथेलियों को। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए आपके दोनों हथेलियाँ एक दूसरे को पुश कर रही हैं, एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। और यही अदृश्य ऊर्जा है जो आपके शरीर के चारों तरफ तैर रही है। यही वो अदृश्य ऊर्जा है जो आपके किसी कमरे में एंटर होने से पहले पहुंच जाती है। आपके बोलने से पहले आपका स्वभाव बता देती है। फिर से हाथों को दूर कीजिए, फिर से करीब लाइए और महसूस कीजिए कि यही वो ऊर्जा है जो बिना बोले बता देती है कि कब आप गुस्से में हो, कब आप प्यार से बात करने के मूड में हो, कब आप खुश हो, कब आप दुखी हो। एंड नाउ इस ऊर्जा को और ज़्यादा पुश करते हुए और पुश करते हुए, दबाते हुए दोनों हथेलियों को नमस्ते मुद्रा में लाइए। आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस ऊर्जा को दबाते जाओ और नमस्ते मुद्रा में अपने हाथों को ले आओ। आंखें बंद रखेंगे। ओम का उच्चारण सिर्फ शरीर के अंदर महसूस करेंगे, न जीभ हिलाएंगे न होंठ हिलाएंगे। आपका पर्सनल ओम, आपका खुद का ओम। डीप इनहेल, गुंजन शुरू कीजिए, अपने ही अंदर महसूस कीजिए। नाउ रब योर हैंड्स। अपने दोनों हथेलियों को आँखों पे रख दीजिए और आँखों के आगे जो अंधेरा है उस अंधेरे में देखने की कोशिश कीजिए। क्या कोई लाइट, क्या कोई प्रकाश आपको दिख रहा है या एक गहरी काली सुरंग है? क्या दिख रहा है? सिर्फ अनुभव कीजिए। अपने हथेलियों को चेहरे पे फेरिए, अपनी गर्दन, अपने कंधों को थपथपाइए, बाहों को थपथपाइए, जगाइए अपनी फिजिकल बॉडी को। मेडिटेशन में ये सो चुकी थी। यस, अपनी काफ, अपनी थाइज, स्टमक, बैक, चेस्ट, शोल्डर्स, आर्म्स। जॉइन योर हैंड्स अगेन। अगर आप स्थिर बैठे रहे, अगर आपने पीस और कामनेस महसूस करी, तो एक बच्चे के जैसे खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद पे प्राउड फील कीजिए कि आपकी मेहनत रंग ला रही है, आप खुद पे काम कर रहे हैं
और जो पीस और कामनेस लोग हिमालय में जाके ढूंढते हैं वो आप यहीं पे ढूंढ पा रहे हैं। वेरी जेंटली, विथ स्माइल, ओपन योर आइज़।